में एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम का टाइम फाइनल एग्ज़ाम है, तो इस समय कोई नहीं जा पाता है इधर उधर। ख़त्म हो जाएगा, 1 बजे छुट्टी होगा, 2 बजे तक कॉपी वगैरह सबमिट वगैरह करके फ्री हो जाएंगे। तो अब 2 बजे के बाद ही ड्राइवर खाली होंगे, तो हम लोग को लेकर गांव जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं और अंशु से भी बात किया है, समझाया है उसको अच्छे से, और ठीक है। आज उनके उसकी सास को भी बोल दिया है कि नहला दीजिएगा, बृहस्पति दिन है, नहला धुला दीजिएगा, जो हम लोग का यहाँ जैसे होता है वो सब बताए हैं उसको, और अंशु को बताए हैं और उनकी सास को भी बता दिए हैं। तो लोग अपना करेगा, जो करना होगा उसको नहला धुला दे। तो इसमें दूध और हल्दी दिया जाता है, वो सब बता के आए थे। और सही में बता रहे हैं, मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है ये सब बात से। सबसे बड़ी बात है कि मनीषा को इसमें टारगेट किया जा रहा है। हम आज सुबह से रिएक्शन वीडियो बहुत सारा देखे हैं, और कुछ लोग तो मतलब क्या ही बताएं, इतना बेकार वीडियो बन रहा है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। देखिए, सबके शरीर के अंदर रुआं है, रुआं मतलब ये शरीर का रुआं होता है, उसको बोलते हैं। तो इसको नहीं किसी को दुखाया जाता है। जब दुखाने पर ना क्या होता है ना कि बहुत तकलीफ़ होता है, और उसको टारगेट किया जा रहा है कि उसके वजह से चाहे माँ नहीं बन रही है, चाहे ये चाहे वो। तो हम आप लोग से विनती कर रहे हैं कि ऐसा कमेंट और ऐसा वीडियो मत बनाइए प्लीज़। इसलिए कि मनीषा का इसमें कोई दूर तक हाथ नहीं है। मनीषा कुछ नहीं की है, ना अंशु का दोष है, सब भगवान का दोष है। हम भी कितना खुश थे कि अंशु का बेबी होगा, तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, चाहे उसको जो भी लगेगा वो सब कुछ हम करेंगे। हम सोचे थे दिल में, मेरा बहुत अरमान था कि हमारी बेजा है, पूजा का बच्चा हुआ है, जब कितना अच्छा से हम सब कुछ किए हैं। उसी तरह अंशु के बारे में हम सोचे थे। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और मेरी मनीषा भी प्रेग्नेंट होगी, रंजना का भी बच्चा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी बहू का बच्चा नहीं होगा, ज़रूर होगा। आप लोग ज़रूर भगवान से प्रे कीजिएगा। देखिए, पंच मोह परमेश्वर, आप लोग परमेश्वर के समान हो। पंच माने परमेश्वर होता है, आप लोग भगवान के एक रूप हो। सब लोग आशीर्वाद दीजिए, और ऐसा कमेंट और ऐसा वीडियो प्लीज़ मत बनाइए मनीषा के प्रति। इसलिए मनीषा देर की है, वो शुरू से फ्रीडम रहने के लिए ये लोग बच्चा के लिए नहीं सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर होगा। लोग को 5 बरिस 7 बरिस 10 बरिस 12 बरिस पे लोग का बच्चा होता है। मनीषा का बुआ का एक 12 साल में बच्चा हुआ है। तो ऐसा अशब्द नहीं बोला जाए उसको, और उससे और अंशु का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो लिंक नहीं जोड़ा जाए। इसलिए कि देखिए, ये सब भगवान का महिमा है, भगवान का कृपा है। जो भी होना रहता है ना, उनके बिना आवाज़ का एक पत्ता नहीं हिलता है, बिना उनके परमिशन का कोई इंसान नहीं कुछ कर सकता। तो यही सब बात है, और मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज वीडियो बहुत सारा देखे हैं लोगों को, लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ का तो कोई लिंक नहीं है, वो अम्बाला का तो कोई लिंक ही नहीं है। भगवान का मर्जी है, सब भगवान का मर्जी के हिसाब से होता है। हम आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, पोस देते हैं, बड़ा कर देते हैं। घटना रहेगा तो 1 मिनट में घट जाता है। वो ऐसा नहीं करना है कि किसी को कहने से या किसी को कुछ कर देने से किसी का हर्ट दिल में ही हो, नहीं करना चाहिए। और हम यही बोलेंगे कि आप लोग खूब अंशु के लिए प्रे कीजिए, और अंशु को हिम्मत दीजिए। उसको भी एक वीडियो में गलत कमेंट आप लोग मत कीजिए, इसलिए कि अंशु बहुत छोटी है, उसको अभी समझ नहीं है ये सब, और कहने पर थोड़ा सा अजीब लग। हम लोग भी सोच रहे थे कि उसके फैमिली में एक वही बच्ची है, अगर उसके जरिए बच्चा हो रहा है, उसका परिवार बढ़ रहा है, तो कितना खुशी की बात थी। उसकी मम्मी यहाँ भी, अंशु अभी छोटी थी, तो उसकी मम्मी आई थी, तो हम एक पंडित जी से दिखाए थे। अभी मम्मी पापा सब लोग जीवित थे उसका। तो एक पंडित जी से हम दिखाए थे, तो पंडित जी बोले थे जो उसका घर है, जहाँ स्कूल बना था वो घर है, तो उस घर को वो पंडित जी बोले थे कि आपके घर में बहुत बड़ा चीज़ है, जो आप लोग को कोई ना कोई को जान को खतरा होगा। तो उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, हमेशा बोलती थी हमसे कि पूजा करवाना है, पूजा करवाना है। लेकिन फिर बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के टाइम में वो लोग एक एक करके सब लोग ये हो गया। तो हम अंशु से यही बोले हैं, समझाए भी हैं कि अंशु पूजा पाठ एक घर का करवा लो, चूँकि उस फैमिली की एक वही बच्ची है, तो उसको लगेगा। और कौन जानता है
किसके उस को लेके चलते हैं आगे, और आप लोग बने रहिएगा, खूब सारा प्यार दीजिए। चलते हैं अभी पीछे दिखाने, कल का कुछ काम हो रहा था तो उस पर भी लोग बोल रहा है कि महल दिखा रही हैं, तो ये दिखा रही हैं। तो भाई जो काम होता है, ब्लॉगिंग का काम यही होता है कि जो भी हमारे घर में काम होता है, या कोई आता है या कोई जाता है या हम लोग कहीं जाते हैं, तो वही चीज़ दिखाते हैं आप लोग को। खाना पीना दिखाओ मत, कोई सामान दिखाओ मत, लिंक पीपी करो मत, कुछ कहीं किसी को दे रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं, घर में कोई काम करा रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं। तो कोई करे तो करे क्या, किसी को बुला रहे हैं तो क्यों बुलाई हैं, किसी को नहीं बुला रहे हैं तो क्यों नहीं बुलाई हैं, ये सब तो बातें हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आप लोग को जो समझ आता है वो बोलते हैं लोग, हमको जो समझ में आता है वो हम बोलते हैं, हम करते हैं। तो हम अपने बात पे ऑर्डर रहते हैं, जो भी होगा देखेंगे, भगवान के हाथ में है, सब कुछ वही करते हैं। हम लोग एक बस जरिया हैं, मार्ग है, वो दिखाना, उनका रास्ता दिखाना उन्हीं के हाथ में, कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब वो करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा पीछे का झलक। यहाँ पे देखिए, ऊपर गए जी। अबे बड़ा सा सीढ़ी लगी, आ काल छुट्टी है बा, काल जुम्मा। आई सीढ़िया छोट बाकी बड़का कटाइले बा, आई ना बोल कटाइले आई का हम तने हाय कैसन लगी ना बनी तो ना वो बनी